एंड वेलकम टू BCA लर्निंग विद अनीशा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम कवर करने वाले हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत सिंपल है। जिन्होंने पहले कंप्यूटर की हुई है उनके लिए भी बहुत सिंपल है और जिन्होंने नहीं की उनके लिए भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको सारी बेसिक चीजें क्लियर होंगी। सो साथ में हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक पर्सन है जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। तो वो चार्ल्स बेबेज के बारे में हम जानते हैं। उनको बोलते हैं हम फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, वो उनके फादर हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वर्ल्ड, अब इसका मतलब क्या है? हमारी जो सारी दुनिया है आज के टाइम वो क्या है, कंप्यूटर से भरी है। आप जिस चीज में मेरी आज वीडियो देख रहे हैं वो एक तरह का कंप्यूटर ही तो है। स्मार्टफोन्स, राइट? अब हमारे टैबलेट्स, लैपटॉप, नॉर्मल हमारे घर पे जो पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर्स ही तो है। तो आज के टाइम पे सभी चीजें क्या है, कंप्यूटर्स। तो हमारी जो दुनिया है वो क्या है, कंप्यूटर। और अब हम BCA करने वाले हैं तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें कंप्यूटर ही तो पढ़ेंगे। तो हमारी दुनिया वैसे भी पढ़ाई की दुनिया किसमें हो गई, कंप्यूटर्स में हो, राइट? अब कंप्यूटर हम अब पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर पढ़ने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या? पहले हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। अब उसकी हाई लेवल की नॉलेज लेने से पहले, मान लो किसी ने आपके पास कंप्यूटर रखा तो आप क्या पढ़ोगे, पहले क्या जानने की कोशिश करोगे कि ये जो चीज रखी है इसको बोलते क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो चीज हम टच कर सकते हैं, जो चीज हम देखते हैं, जैसे स्क्रीन, वो क्या है, एक हार्डवेयर, राइट? और कीबोर्ड, कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हुआ? अब जो हार्डवेयर होता है वो बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करता। हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम वर्क करते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इनको हम थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है और हमारा यहाँ इंफॉर्मेशन सीखने का रोल क्या है। अब कंप्यूटर में, कोई भी कंप्यूटर है, उसमें हम इंफॉर्मेशन डालते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, राइट? हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही होता है। अब उसमें हम इन्फॉर्मेशन कुछ डालते हैं, जैसे कि अब हमें कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवानी है, जैसे 10+2 करवाना है तो हम उसमें टाइप करेंगे कि 10+2। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन डाली उसमें, ठीक है? तो वो क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है या जा रही है उसको हम बोलते हैं डेटा। कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है या जा रही है उसको हम डेटा बोलते हैं। डेटा दो टाइप के होते हैं, इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा। इनपुट डेटा क्या होता है, इनपुट जो हमने डाला, जैसे 10+2, तो ये हो गया इनपुट जो एक यूजर डालता है, यूजर यानी यूज करने वाला। और आउटपुट जो कंप्यूटर यूजर को देता है, जैसे 10+2 करके वो 12 जो आंसर देगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट डेटा। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, एक डिवाइस होता है, फिजिकल डिवाइस, मतलब उसको हम टच कर सकते हैं, राइट? जो भी चीज कंप्यूटर के पार्ट्स वो सारे क्या है, हार्डवेयर। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये क्या है, ये भी हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स हैं। अब माउस, CPU, ये तो हो गए बेसिक, राइट? अब बेसिक तो हम कर नहीं रहे, हम BCA कर रहे हैं तो उसमें हम थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज लें कि इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs बोलते हैं इनको, ठीक है? ये भी क्या है, हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। और मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, ठीक है, ये भी क्या है, हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे आपको दिख गए हैं फोटो में कि ये सारे जो हैं वो सारे हार्डवेयर हैं। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या है,
software is a collection of programs which utilize and enhance the capability of hardware. अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कोई डिवाइस नहीं है, कोई चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, ठीक है, कोई एक काम है, काम का ग्रुप है जो एक हार्डवेयर के अंदर करता है, ठीक है। माउस है, माउस से हम क्लिक कर रहे हैं, माउस का सॉफ्टवेयर ही है जो उसके क्लिक से हमें मॉनिटर पे शो होता है कि हमने क्लिक किया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हम काम फिजिकली कर रहे हैं उसको कंप्यूटर में शो करना, वो हो गया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारे, जैसे हमें विंडोज पता है, लिनक्स पता है, ये सारे क्या होंगे? सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप फेसबुक यूज करते हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो ये सारे क्या हुए? सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारी सॉफ्टवेयर की इमेजेस। ओके, अब हमें दो चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास कंप्यूटर रख देंगे तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई चीज हार्डवेयर है और कौन सी चीज सॉफ्टवेयर है, राइट। इसको हम टच कर सकते हैं, कोई डिवाइस है तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, और जो काम कर रही है उस हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, दो हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गई, ये थे कंप्यूटर के पार्ट्स। अब कंप्यूटर को आगे सीखने से पहले हम जरा कंप्यूटर की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री मीन्स कि कंप्यूटर पहले कैसे थे, ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले कंप्यूटर्स कैसे थे, कैसे कैसे एडवांस हुए, कैसे कैसे नए कंप्यूटर्स बने। तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इवोल्यूशन यानी कैसे कैसे कोई चीज नई नई बनी। तो जैसे हमारी जनरेशन होती है वैसे ही कंप्यूटर्स की भी जनरेशन होती है। कंप्यूटर्स की अब तक 5 जनरेशन हुई है, 6th जनरेशन भी आई है लेकिन वो अभी काफी न्यू है, ठीक है। तो इस सेशन में हम 5 जनरेशन के बारे में कवर करेंगे, ओके। तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, ये देखो 1940 टू 1956 तक हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो चली। सेकंड जनरेशन 1956 टू 1964, थर्ड 1964 टू 1971, और फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर आज तक चल रही है, और फिफ्थ और आज से लेकर फ्यूचर, ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन। तो स्टार्ट करते हैं, बारी बारी इन सबके बारे में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन वो क्या यूज करती थी? जो कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज करती थी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी वैसे वैसे कंप्यूटर्स का साइज भी बढ़ता गया, नहीं साइज कम होता गया, और कंप्यूटर की जो एनर्जी लेने की कैपेसिटी है, मतलब कि कितनी एनर्जी लेकर वो काम कर सकता है, वो भी कम हुई। कंप्यूटर के साइज भी कम हुए और कंप्यूटर की एनर्जी कंजप्शन वो भी कम हुई। तो यानी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी कंप्यूटर छोटे होते गए और कम बिजली, मतलब कम एनर्जी लेने लग गए, ओके। तो पहले के टाइम पे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज करते थे, और पंच्ड कार्ड फॉर डेटा इनपुट। अब हमें आज के टाइम पे इनपुट करना है डेटा कंप्यूटर के अंदर, तो हम कैसे करते हैं? कीबोर्ड से, माउस से, इनसे कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जब फर्स्ट जनरेशन थी तब हम पंच्ड कार्ड्स का यूज करते हैं, और अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो मैग्नेटिक लैंग्वेजेस यूज होती थी। क्लियर? ये जो आपको फोटो शो हो रही है ये है वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी ओल्ड कंप्यूटर्स में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। ये है पंच्ड कार्ड्स एंड दिस इज मैग्नेटिक टेप्स। ये आपने मैग्नेटिक टेप्स उनमें भी देखी होंगी, जो कैसेट्स आती थी पहले, जिनमें रेडियो में लग के म्यूजिक बजता था, तो उन कैसेट्स के अंदर भी मैग्नेटिक टेप्स यूज होती फॉर स्टोरेज पर्पस, ओके। तो ये थी फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन की कुछ और बातें। फर्स्ट जनरेशन के अंदर और भी काफी चीजें आती थी, जैसे अबेकस। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता था अबेकस। अब अबेकस क्या है? अबेकस हमने बचपन में भी खेला होगा, वैसे अबेकस आज के टाइम का नहीं है,
ये 5,000 साल पुराना है। यस, एक डिवाइस होता था, उसमें बीड्स होती थी, उसकी फोटो भी मैंने प्रोवाइड किया। और हम ये भी साइंटिस्ट ने यूज किया पैस्कलिन। पैस्कलिन से क्या होता था, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स जो हमारे इंट्रोडक्शन में आए, वो क्यों आए? कैलकुलेशन के लिए। कंप्यूटर्स क्यों? टू कैलकुलेट, ताकि हम कैलकुलेट कर सके इजीली, इसलिए हमने कंप्यूटर्स की इन्वेंशन करी, राइट। तो पैस्कलिन क्या था, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। पर एक और साइंटिस्ट थे कोलमार, उन्होंने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाया, अरिथमोमीटर। वो क्या कर सकता था? वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी कर सकता था। तो ये तो हो गया हमारा अबेकस। दिस इज पैस्कलिन, जो कि ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। एंड दिस इज अरिथमोमीटर, जो कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीज कर सकता है। ये कोलमार साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया। नेक्स्ट बात फर्स्ट जनरेशन पे ही है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कंप्यूटर्स के, जो फुली फंक्शनल कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन। पहले था मार्क 1, ये कंप्यूटर्स के नाम है, और एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जिसको हम शॉर्ट में ABC भी बोल देते हैं, इनैक, एडवैक एंड यूनिवैक 1। ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या? सेकंड जनरेशन में ये वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज नहीं करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे। ट्रांजिस्टर्स कैसे होते हैं दिखने में, वो आप गूगल करो। सारी चीज स्पून फीडिंग नहीं होती, खुद भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने इसकी फोटोज यहाँ प्रोवाइड नहीं की, तो ये आपका होमवर्क भी है। तो आप चेक करो ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर्स, मतलब ट्रांजिस्टर्स कैसे दिखते थे, आपने देखे भी होंगे, राइट। तो ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे किसकी जगह? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, राइट। और क्या बताया मैंने कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, कंप्यूटर्स के साइज रिड्यूस होते गए। तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में छोटे। यस। और क्या थे? असेंबली लैंग्वेज यूज। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज यूज होती है। मार्क माय वर्ड्स, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, और सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। और प्रोग्राम्स को स्टोर करना शुरू कर दिया, मैग्नेट टेप्स का यूज करना बंद कर दिया, और प्रोग्राम कंप्यूटर में ही स्टोर होने लगे। और हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, यानी हाई लेवल लैंग्वेज मतलब एक तरह से कोडिंग की शुरुआत होने लगी, एक तरह से सेकेंड जनरेशन। अब एग्जांपल्स क्या हैं? IBM एंड लैब बाय स्पैरी रैंड, ये सारे कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में हमें मेजर डिफरेंस यही मिलता है कि कंप्यूटर का साइज जो है वो स्मॉल हो गया सेकेंड जनरेशन में, राइट। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे और पंच्ड कार्ड्स यूज होते थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए, राइट। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेट टेप्स यूज होती थी, और सेकेंड जनरेशन में प्रोग्राम्स अपने आप स्टोर होने लग गए कंप्यूटर्स में, और हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगे। ओके, तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्लीट होता है यहीं पे। अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन में क्या इंट्रोड्यूस हुए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये खास बात थर्ड जनरेशन की ही। हर जनरेशन की कुछ ना कुछ खास बातें होती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की पहली खास बात क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक टेप्स, पंच्ड कार्ड्स। सेकेंड जनरेशन की ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन की इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हमने हार्डवेयर में भी सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारे क्या होते हैं? ये क्या होता है? ये हार्डवेयर होता है।
तो ये थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और क्या हुआ, कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ गई। कंप्यूटेशन का मतलब कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर्स में। ये जल्दी प्लस माइनस डिवीजन करने लग गए पिछले जनरेशन की कंप्यूटर्स। इनकी कैलकुलेशन की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप्स ये यूज करते थे एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे फॉर एक्सटर्नल यूज लाइक सीडी डीवीडीज, राइट। कंप्यूटर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन एक्सटर्नल यूज के लिए ये यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में हम यूज करते थे कंप्यूटर्स। और क्या, कंप्यूटर्स का कमर्शियल प्रोडक्शन होने लग गया, मतलब कंप्यूटर्स मार्केट में आने लग गए बिकने के लिए। पहले कंप्यूटर्स जैसे जिस कंपनी को कंप्यूटर की नीड थी वो खुद के लिए बनाते थे, अब मार्केट में कंप्यूटर्स आने लग गए नॉर्मल पीपल के यूज के। थर्ड जनरेशन और नई हायर लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई। सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से हायर लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई। एग्जांपल्स हो गए IBM एंड यूनिवैक। इसके ये सारे सेकंड जनरेशन में भी थे, लेकिन इसके एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस। अब हम फोर्थ जनरेशन पे आ जाते हैं। फोर्थ जनरेशन की खास बात क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक बड़े स्केल पे होने लगते हैं, राइट। बड़ा कंप्यूटर नहीं होने लगा, कंप्यूटर तो और छोटा हुआ फोर्थ जनरेशन, लेकिन बड़े स्केल तक लोगों तक पहुंचा, बड़ा एडवांसमेंट्स हुई कंप्यूटर, राइट। और क्या हुआ, माइक्रो कंप्यूटर्स इन्वेंशन हुई, मतलब बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स भी इन्वेंट होने लगे, राइट। और पर्सनल कंप्यूटर्स आने लग गए। देखो कमर्शियली वो तो थर्ड जनरेशन में आ गए थे कि किसी कंपनी को लेने, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेने, लेकिन किसी एक सिंगल पर्सन के लिए कंप्यूटर्स वो आए फोर्थ जनरेशन। पर्सनल कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन में आए कि आम लोग भी कंप्यूटर्स खरीद सकते हैं। और क्या, नेटवर्किंग होने लग गई, इंटरनेट आया उस टाइम। फोर्थ जनरेशन में इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हुआ, राइट। और फोर्थ जनरेशन की अलग अलग लैंग्वेजेस हमें इंट्रोड्यूस हुई, जो कि हाई लेवल की थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। एग्जांपल्स हो गए DEC-VAX 11 और एप्पल मैकिंटोश। एप्पल मैकिंटोश जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल। अब हमारा जो लास्ट जनरेशन है अभी तक, राइट, वो है फिफ्थ जनरेशन जो हमारी चल रही है। ये जनरेशन किसकी है, AI की। आपने बहुत सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI जनरेटेड ये जनरेशन है, इसके अंदर आपको AI के नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस होंगे इस कंप्यूटर जनरेशन। सुपर स्पीड, ऑब्वियसली बहुत हाई स्पीड में आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होता है इन कंप्यूटर्स। और क्या है, ऑप्टिकल फाइबर सर्किट यूज होते हैं, राइट। ऑप्टिकल मींस लाइट से यूज करते हैं, ऑप्टिक्स वर्ड से आया है ऑप्टिकल, राइट। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, राइट। बहुत फास्ट जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है और वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग, राइट। पैरेलली आप 2-3 काम कर सकते हो और बहुत स्पीड में भी कर सकते हो। ये थी हमारी फिफ्थ जनरेशन। इसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, AI यूज किया हमने। रोबोट्स का भी बहुत यूज हो रहा है फिफ्थ जनरेशन में। ये आज के टाइम की जनरेशन है और फ्यूचर में भी ये चलेगी, राइट। सिक्स्थ जनरेशन भी हमारी आ चुकी है, लेकिन अभी उसको इतना इंट्रोडक्शन नहीं है। इस वीडियो के लिए हम फिफ्थ जनरेशन तक ही डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स हो गए सुपर कंप्यूटर्स विद परम एंड जो लैपटॉप्स आजकल हाईटेक लैपटॉप्स आ रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन की थी। सो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करना इनकी, राइट। वीडियो पॉज करके जो इनके आंसर्स हैं वो आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में इनके आंसर्स में प्रोवाइड करवा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।